पीपीपी 17-18 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट में है। कराची जैसा शहर, एक इकोनॉमिक हब, इतनी रिसोर्सेज, फायर ब्रिगेड इफेक्टिव ना होना, फायर ब्रिगेड के पास पानी ना होना। जो हमारे ये एनिमल वेलफेयर वाले लोग हैं ना, वो जानवरों को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आपने हमें जानवरों की तरह रखा हुआ है, मतलब आपने समझा हुआ क्या है। इस लेवल की फिरौनियत, इस लेवल की जल्लाद मेंटालिटी कि मेरी जीन्स चोरी करके वर्कर ना ले जाए तो हम फायर एग्जिट्स बंद कर देंगे, ग्रिलें लगा देंगे। नए सूबों वाला डिस्कशन है, वो माजरत के साथ थोड़ा अहमकाना इस वजह से लगता है कि आप कह रहे हो हमारे घर गाड़ी खड़ी है, वो चल नहीं रही तो दूसरी गाड़ी ले लो। ये बंदा आजकल सिंधी हुआ है दिल से, ऐसा क्या हुआ है? सिंध में तो ये कल्चर है कि शादी के बाद बेटी के साथ पहली रात वडेरा सो। हमारे अब्बू सिंध गए थे, वहां तो किसी को नमाज नहीं पढ़ने आती। तो सिंधियों का क्या मसला है, ये तो अब तक सही से मुसलमान हुए ही नहीं। आपकी एक इमेज बन जाती है कि इनको इस्लाम भी नहीं आता, ये तो असल में हिंदुओं से करीब थे। अभी मैं जब सिंध की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिंध के ये लोग बोलते हैं तू हिंदुओं का गुलाम है। सब तो गालियां नहीं देते, काफी गालियां पड़ती है आपको, मुझे पता है। हम जो हैं, हम बुरे हैं, हमारा कल्चर बुरा है, हमारी तारीख बुरी है, और जो कुछ भी अच्छा किया है वो गोरे ने किया है। कभी वो अर्तुगरुल देख के सोचता है ये हम थे, कभी हसन निसार जैसे लोग टीवी पे जाके बोलते हैं कि मेरे अंदर तो यहाँ का गंदा डीएनए नहीं है। तो पंजाबी बोलो यार, क्या मसला है पंजाबी बोलने से। कराची में क्राइम ज्यादा है, मोबाइल चोरी है, हर मसला है, लेकिन सिंध से क्या एसोसिएट किया जाएगा? कच्चे के डाकू। अरे भाई, अगर सिंध में कच्चे के डाकू हैं तो वो लूट भी तो सिंधियों को ही रहे हैं ना। अरे भाई, अगर आपके दादा ने जायदाद चुराई है और कोई बोले यार ये आपके दादा ने जायदाद चुराई, तो क्या बोलो, बाप को बोलो पैदा ना हो? नहीं भाई, नहीं, कोई ये नहीं बोल रहे हम आपको। तो वो जो लफ्ज हैं और वो जिस तारीख को, जिस कल्चर को वो लफ्ज रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके एक्शंस बन जाएंगे। तो मुझे थोड़ी जेलसी भी थी। कहीं पे भी हम अगर किसी को बोले सिंधी तो वो नेगेटिव एसोसिएशन होगा। मैंने पढ़ने गया इस्लामाबाद, लिटरली मुझसे पूछा जाता था कि वहाँ इंटरनेट आता है? पत्ते से धोते हैं, मटका लेके जो है वो ऊँट पे जाते हैं और इस तरह ना। जब इंडियन मूवी बनती है और वो एक कैरेक्टर आता है जनाब सलाम अलैकुम, पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ाता है कि हम में तो कोई नहीं बोलता। क्या मुसलमानों ने टेररिज्म किया है? बिल्कुल किया है। क्या इसका ये मकसद होता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है? नहीं, मर्द होके औरत से प्यार करता है। लोग ये इतना नहीं सोचते कि जो चीज आप किसी को जाके उसके मुंह पे नहीं बोलोगे ना, तो आप इसको कमेंट में ना लिखो, बिकॉज इट इज द सेम थिंग। सर, ये भी एक मिसनोमर है कि बचा हुआ हूँ, ये भी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्योंकि मुझे अपनी वाह करवाने का शौक नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं बताता। रफ्ते शफकत तो आप वो बड़े लोगों को लगता है। तो बट मैं कोर्ट में डेटें मेरी चल रही हैं, वो मैं दे रहा होता हूँ। नोटिस आते हैं वो मैं दे रहा होता हूँ, फोन कॉल आते हैं वो मैं दे रहा होता हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। मैं गली का कुत्ता हूँ, मैंने कभी किसी का पट्टा बांधा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं बड़े मशहूर पॉडकास्टर हैं, नंबर 1 पॉडकास्टर कहते हैं अपने आप को। मेरे दोस्त भी हैं, तो बीच बीच में हमारा थोड़ा मजाक भी हो सकता है, ये आप एक्सपेक्ट करना। हालांकि हम कोशिश करेंगे हम इंटेलेक्चुअल बातों पे ही रहें। उसके अलावा ये सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हैं, एनालिस्ट भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, और उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने मुझसे दोस्ती की है। तो नन अदर देन शहजाद गियास। सर मेहरबानी, आपकी दोस्ती का बड़ा नुकसान हुआ। आपसे जो दोस्ती करता है आप डायरेक्ट FIA जाते हैं। अरे आपने अपने माशाल्लाह से काफी दोस्तियां। तो हम भी वहीं पर है, बस चंबो का इंतजार है। नहीं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये नसीब होगा। अच्छा, हमें बुलाया गया था कि ये 2 दोस्त हैं और करंट अफेयर्स पर भी बात कर लेते हैं, तो इनसे कुछ बुलवाओ। मैंने कहा भाई ये बंदा आजकल सिंधी हुआ है दिल से। मेरा आपसे यही सवाल था कि ऐसा क्या मोमेंट आया है रिसेंटली, लेटली, कोई लाइफ में, क्योंकि आप में एक ट्रांजिशन देखने को मिली है। मैं आपका 4 साल पहले वाला पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें भी गेस्ट में भी और मुझ में भी फर्क आया। गेस्ट में भी अभी ये मुझे नहीं पता, मैंने तो आप में देखा है एक चेंज कि आपको सिंध से बहुत प्यार हो गया है। अगर सीधी बात कहें तो आप लियारी जा रहे हैं, फिर सांगड़ जा रहे हैं, फिर शाह जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है? कोई मोमेंट, कोई ट्रिगर पॉइंट, कोई क्या रियलाइजेशन? हमारे एक म्यूचुअल दोस्त है ना वकास आलम, उन्होंने भी उस दिन मुझे एक अच्छी बात की
कि अभी सक्खर गया तो शहजाद को पता चला ये सिंधी है तो लियारी वैसे बलोच आइडेंटिटी आई थिंक लियारी की थोड़ी ज़्यादा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंध का शहजाद सीरीज़ जो है वो कोई 1 साल पहले शुरू हुई थी, मिट्टी की उसकी पहली एपिसोड थी। बट जनरली भी एंड आई वुड लव टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस एज वेल यार, कि आई थिंक हम जब बड़े हो रहे थे, आई डोंट नो अगर आपने फेस किया हो या ना किया हो, बिकॉज आप तो लाड़काना में स्कूलिंग बिल्कुल। थी, मेरी कराची में स्कूलिंग थी। ये चीज़ मैंने कराची में भी नोटिस की, लाहौर के स्कूलों में भी मैंने पढ़ाया कि जिस तरह की हमारी एजुकेशन की जाती है, एक राय हमारे अंदर डाल दी जाती है या सबकॉन्शियसली आ जाती है कि हम जो हैं हम बुरे हैं, हमारा कल्चर बुरा है, हमारी तारीख बुरी है, और जो कुछ भी अच्छा किया है वो गोरे ने किया है। ये हमारे एक उस्ताद थे फ़ारूक ख़ान, उनसे हमने लिटरेचर पढ़ा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने बोला अगर आप उस स्कूल में बताएंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा राइटर शेक्सपियर है, आपको प्लेस शेक्सपियर के पढ़ाए जाएंगे, आप जब टीवी खोलेंगे वो शेक्सपियर शेक्सपियर कहेंगे, आपके फेवरेट एक्टर शेक्सपियर कोट कर रहे होंगे, आप मार्वल देखते हैं उसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच कैप्टन स्ट्रेंज है, कैप्टन स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो फिर हैमलेट करते हैं, अब आपका हैमलेट में इंटरेस्ट हो जाता है, तो आपसे जब मैं पूछूंगा दुनिया आपका फेवरेट राइटर कौन है, आप शेक्सपियर ही बोलेंगे। अब आपको जब पता ही नहीं कि बुल्ले शाह ने क्या लिखा, बिठाई ने क्या लिखा, once you think Shakespeare is the be all and end all of language, is the be all and end all of poetry, is the be all and end all of all philosophy, ये ग्रीक्स, जैसे बोलो फिलोसफी से आपका नाम ही ग्रीक्स आता ग्रीक से है, आता है, आप सोचते नहीं ईस्टर्न हैं। का सोचते ही नहीं है ना। तो ये एक आलमी सतह पे भी जहन साजी होती है कि आप मैथ पढ़े तो पाइथागोरस थ्योरम, आप बोले कोई ग्रीक ही होगा, जबकि अरब था। उन्होंने नाम जो है वो ऐसे दिए हुए हैं कि जहाँ जहाँ किसी गोरे का नाम होता है वो गोरे के नाम से प्रिंसिपल आता है, जहाँ जहाँ किसी अरब ने बनाया होना वो फिर जो एक्ट है उसका आ जाता है कि अच्छा जी वेलोसिटी, ये वो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मुझे अभी टॉप ऑफ माई माइंड मुझे याद नहीं आ रहे स्पेसिफिक्स। इसी तरह पाकिस्तान में आप जब स्पेशली अर्बन सेंटर्स में होते हैं, आप एक तारीख पढ़ते हैं कि मुग़ल थे फिर ये आ गए, तो जो बच्चा होता है ना वो अपनी आइडेंटिटी हर जगह खोज रहा होता है। कभी वो अर्तुगरुल देख के सोचता है ये हम थे, कभी हसन निसार जैसे लोग टीवी में जाके बोलते हैं कि मेरे अंदर तो यहाँ का गंदा डीएनए नहीं है। तो पहले जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ था थोड़ी अपनी शनाख्त, पाकिस्तान लॉस्ट भी जो किताब लिखी है उसकी भी जो सारी रिसर्च थी कि हमने जो अपने आप को पीछे छोड़ा हुआ है और ये सोचा हुआ है कि हम दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं। आलमी सतह पर ब्रेन वॉशिंग क्या हुई हुई है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। पाकिस्तान की सतह पर ब्रेन वॉशिंग क्या हुई हुई है कि इंडिजिनस कल्चर्स जो हैं, हम जो ओरिजिनली रहे हैं सेंचुरीज तक, वो बुरा है। वो मैंने काफ़ी बातें की। पंजाबी पे भी हम लोग शुरू शुरू में पॉडकास्ट करते थे, पंजाबी बोलो यार, क्या मसला है पंजाबी बोलने से। फिर यही कि अगर हम पहले एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे या सिंधु हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो थी, वहाँ से एक इंटेलेक्चुअल जर्नी शुरू हुई थी। वो शुरू होते होते फिर मैंने ज़रा सोचा अच्छा मैं अपने आप को भी देखूं, और एक स्किज़म सा तो मुझे थोड़ा सा फील होता है। जिस तरह सैफ समेजो हैं, थोड़ी बहुत मुझे जेलसी भी होती है कि यार सैफ कितना कनेक्टेड है। मतलब सैफ के लफ्ज़ों से, सैफ की सोच से, सैफ के गानों से वो ना ऑलमोस्ट एक ज़मीन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एक तो वो बात है कि यार ठीक है जस्ट अ लैंग्वेज, बट इट्स नॉट, अच्छा, इट्स योर बिहेवियर, राइट? इट हाउ इट शेप्स यू। अगर आप सुनेंगे वो, पढ़ेंगे वो, गाएंगे वो, तो वो जो लफ्ज़ हैं और वो जिस तारीख को, जिस कल्चर को वो लफ्ज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके एक्शंस बन जाएंगे। तो मुझे थोड़ी जेलसी भी थी, तो फिर मैंने अपनी पर्सनल इर्तिका के लिए एक्सप्लोरेशन शुरू की, पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे नोटिस हुआ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। कहीं पे भी हम अगर किसी को बोलें सिंधी तो वो नेगेटिव एसोसिएशन होगा। तो सिंध का शहजाद लॉक करने का यही मकसद था कि यार बहुत खूबसूरत चीज़ें भी हैं, आप उसको देखें। वो जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैं चाहता था और लोग एक्सपीरियंस करें, वहाँ से एक व्लॉग होने का सिलसिला हुआ, तो वो अब एक एसोसिएशन थोड़ी डीप हो गई है अब उस तो तरह से। आपको, आपने जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, जी जी अब गए भी हो, गांव में भी गए हो, लोगों से भी मिले हो, तो क्या नज़र आता है, कौन सी कोई मिसकंसेप्शन है बाकी लोगों को
सिंध के बारे में, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने पढ़ने गया इस्लामाबाद, लिटरली मुझसे पूछा जाता था कि वहाँ इंटरनेट आता है। मतलब उनको लगता था कि हम ना वो बिल्कुल जो है वो पत्ते से धोते मटके पत्ते से धोते हैं, मटका लेके जो है वो ऊँट पे जाते हैं, और इस तरह ना उनको वो कोई राजस्थान और सहारा डेजर्ट का वो आ रहा था उनके दिमाग में। तो ये उनकी थी मिसकंसेप्शन, और इस तरह हैं बहुत सारी। आपको क्या लगता है कौन कौन सी हैं जो लोगों ने जिस तरह सोचा, वो प्रेजुडिस किस तरह के हैं बाकी लोगों में, और आप जब गए फर्स्ट हैंड आपने देखा कि यार ऐसा नहीं है? बहुत सारी हैं, आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ अपने से दूर रख के चीज़ को समझेंगे तो वो चीज़ आसान हो जाती है। अक्सर अब जो हम बात करेंगे या प्रेजुडिस बात करेंगे, हो सकता है लोग बोलेंगे तो सच है, ये तो होता है। जब इंडियन मूवी बनती है और वो एक कैरेक्टर आता है जनाब अस्सलाम वालेकुम, पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ाता है कि हम में तो कोई नहीं बोलता। होंगे लोग, ऐसे लोग होंगे इंडिया में जो जनाब जनाब बोलते हों, लखनवी पजामा पहनते हों, काजल लगाते हों, इंडिया में कुछ है वैसे होंगे। हैं। बट हर मुसलमान को उसी तरह दिखाना हाँ, वो हमें समझ में आ जाती है, जहनसाजी पाकिस्तान तो पूरे को ही यही सिखा के है। जहनसाजी की जा रही है। इसी तरह जब हम अमेरिकन मूवी देखते हैं, जो बम फाड़ रहा है वो मुसलमान है, हमें समझ में आ जाती है, एक तरह की जहनसाजी की जा रही है। क्या मुसलमानों ने टेररिज्म किया है? बिल्कुल किया है। क्या इसका ये मकसद होता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है? नहीं। क्या ड्रामों में ये दिखाना कि जब टेररिस्ट होगा वो मुसलमान ही होगा, क्या वो एक तरह का स्टीरियोटाइप पुट फॉरवर्ड करता है जो कि गलत है? बिल्कुल है। यही चीज़ जब पाकिस्तान में होती है कि आप अगर ड्रामा देखें, हर पश्तो आदमी आएगा, वो अभी एक नुमान इजाज की क्लिप भी वायरल जाती है कि मर्द होके औरत से प्यार करता है, थू, या वो गोली लेगा, हम गोली मार देंगे। क्या इस तरह की चीज़ें हैं पश्तून कल्चर में होंगी? पर अगर आप देखें ही वो तो आपको लगेगा पश्तून कल्चर है ही ये। स्टीरियोटाइप हो गया। इसी तरह सिंध से जो आप एसोसिएट करते हैं, कोई बोले सिंध क्या है, वडेरा कल्चर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हर सिंधी वडेरा है तो किस चीज पे आप वडेरे हो? अगर तो हर सिंधी वडेरा है तो नीचे कौन लोग है? कौन है? हाँ। अगर वो जिस पे जुल्म हो रहा है वो कौन है फिर? वो हैं कहाँ लोग? ऑब्वियस सी बात है कि अगर वडेरे तो मोस्ट लोग वडेरे नहीं होंगे, तभी एक आदमी वडेरा है। उस चीज को पूरे कल्चर से एसोसिएट कर देना कितनी बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, वडेरा इज नॉट यूनिक टू सिंध। क्राइम रेट्स अगर आप देखें वो दुनिया भर में होता है। अगेन हर चीज़ को लोग लसानी बुनियादों पर देखते हैं। कराची में ज़ाहिरी बात है क्राइम रेट ज़्यादा होगा, जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादा होगा एल्बनी से। जहाँ अर्बन सेंटर होता है, आप भी अब दुनिया भर घूमते हैं, जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट होता है, आप दुनिया के किसी पॉपुलर शहर, लंदन, बार्सिलोना, रोम, यूट्यूब पे जाके लिखें रोम स्कैम, इस्तांबुल स्कैम, 50,000 लिस्टें आ जाएंगी। तो जाहिरी बात है कराची में क्राइम ज़्यादा है, मोबाइल चोरी है, हर मसला है। लेकिन सिंध से क्या एसोसिएट किया जाएगा? कच्चे के डाकू। अरे भाई, अगर सिंध में कच्चे के डाकू हैं तो वो लूट भी तो सिंधियों को ही रहे हैं ना यार। वो तो 6 डाकुओं का होना, 2 गैंग्स का होना, वो पूरा कल्चर नहीं डिफाइन करता। एक चीज़ जो आई थिंक हमें तारीख में बड़ी ज़्यादती की है, एक मकसद से किया है, रियासत ने किया है। बंगालियों के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये गद्दार हैं क्योंकि हिंदुओं से करीब हैं, तो एक कोशिश की गई थी इनको बेहतर मुसलमान बनाने की। सिंध में भी ये होता है कि लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, फिर इस तरह की बातें करते हैं कि सिंध में तो ये कल्चर है कि शादी के बाद बेटी के साथ पहली रात वडेरा सोए। मतलब आप क्या समझते क्या हैं? या हमारे अब्बू सिंध गए थे, वहाँ तो किसी को नमाज नहीं पढ़ने आती। आप मतलब कितना दूर है यार। अगर आप ये लाहौर पंजाब में बैठ के बातें कर, कितना दूर है यार, आके देख लो। नहीं आके देख लो, गूगल कर लो मॉस्क सिंध। पर क्योंकि सिंध में एक्सट्रीमिज्म कम है, एक तरह का थोड़ा प्लूरलिज्म ज़्यादा है, बट इवन जो इस्लाम का रूप है वो इतना वो नहीं है कि मॉब लिंचिंग्स वाला, जो कि इस्लाम का हिस्सा है भी नहीं, जो कि एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो कुछ तरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नेगेटिवली पोर्ट्रे ज़्यादा हो जाती हैं। अभी मैं बिरछा गया हुआ था, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा कि वो वाई पढ़ते हैं एंड इट्स इन लव ऑफ गॉड, सूफी पोइट्री। बिल्कुल। पर अगर कोई इमेज देखे कि वो तंबूरा जो है गिटार नुमा एक इंस्ट्रूमेंट, 3 लोग बैठे हुए हैं मस्जिद के सहन में, मस्जिद नहीं श्राइन वाले एरिया में, बट फिर भी तस्वीर तो यही लगेगी ना।
आप हो गए ये देखो ये तो मस्जिद में कॉन्सर्ट हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट आपकी एक इमेज बन जाती है कि इनको इस्लाम भी नहीं आता, ये तो असल में हिंदुओं से करीब थे। अभी मैं जब सिंध की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिंध के ये लोग बोलते हैं तू हिंदुओं का गुलाम है, सेंस नहीं बनता ना। बट एक आपकी जहन साजी हुई हुई है कि रियासत के जो नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो भी गया है उसको आपने इंडियन एजेंट, यहूदी साजिश और किसी भी मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज़ करने का आसान तरीका है कि ये तो इंडियन फंडेड है, और ओवरऑल कम्युनिटीज़ को डीलेजिटिमाइज़ करने की ये तरीका है कि जो हमने पाक स्टडीज़ में एक पाकिस्तान की कहानी बताई है कि हिंदू डीमन था। ये आपने मोहम्मद वसीम की किताब पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने मास्टर नैरेटिव बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल। तो सिंधियों का क्या मसला है, ये तो अब तक सही से मुसलमान हुए ही नहीं। सही मुसलमान क्या होना है, ज़िया उल हक के सामने सर झुकाना। क्योंकि ज़िया उल हक ने रेफरेंडम में यही पूछा था कि क्या आप चाहते हैं, जो एग्जैक्ट फ्रेजिंग है मैं शायद ऊपर नीचे कर रहा हूँ, हाफजा मेरा कमज़ोर है, पर इसी तरह की बात थी कि क्या आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्ना के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पाकिस्तान में फॉलो हों जिस तरह ज़िया उल हक कर रहा है। आई थिंक वाज लाइक कुछ इसी तरह की फ्रेजिंग थी। अब इस पे तो नो ही वोट करना ब्लास्फेमी है। हाँ, ब्लास्फेमी हो जाएगी कि कौन नहीं चाहता कि ये फॉलो हो। हाँ। ये चीज़ें लेबल की जाती हैं और वो कहीं ना कहीं जहन में लोगों के अब तक बसी हुई हैं, इसीलिए इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हैं सिंध के बारे में वो आज तक परपेचुएट कर रहे हैं। अब ये हो गया है। और अब आप देखें इंटरनेट पे जितने भी यंग जो है ना, टीनेज वाले, जब ऐसे हार्मोन ठाठे मार रहे होते हैं, वो सर मतलब पी लिया उन्होंने ये नैरेटिव। हाँ। ये हो गया है। अब मुझे अगर समझ आई है तो मैं अभी 31 साल का हो गया हूँ, तो कुछ समझ आ रही है चीज़ें, क्योंकि वो मेहनत बड़ी की गई थी ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई शुरू से लेके, बचपन से लेके ये कहा गया है। तो अब आप एक नई जो स्ट्रगल करें अनलर्न करने की, जो बड़ी मुश्किल भी होती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें हम मतलब सक्सेसफुल होंगे, या इस तरह की सोच फैल रही है, या अवेयर हो रहे हैं लोग या नहीं? आपने पाक स्टडीज वाली हरकत की है, अपनी उम्र से भी 3 साल माइनस कर दिए कि 31 अरे 32 चली हो जाए, गया, 32 हो गया, 31 चली जाए, 32 हो गया। 31 तो मीरा जी के साथ आज बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें जो आपने पहली चीज़ कही कि हो गया, अक्सर मैं कभी कोई तनकीद करता हूँ या बात करता हूँ तो लोग ना फौरन ही न्यूक्लियर ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो क्या करें अब, बंद कर दें मुल्क? नहीं नहीं। अरे भाई, अगर आपके दादा दादा ने जायदाद चुराई है हाँ। और कोई बोले यार ये आपके दादा ने जायदाद चुराई, तो आप क्या बोलूं, बाप को बोलूं पैदा ना हो? नहीं भाई, नहीं, कोई ये नहीं बोल रहे हम आपको। तो हम इतने मेरे ख्याल से इनसिक्योर हैं कि अगर थोड़ी भी तनकीद है, आप समझें एक घर है, स्ट्रक्चर है, अगर मैं बोल रहा हूँ यार ये क्रैक लगा है, इस पर जरा प्लास्टर करवा दो, तो घर तोड़, नहीं घर नहीं तोड़ो यार, प्लास्टर लगाओ भाई उस पर। या कम से कम अगर आपने एक पिलर गलत बना दिया है, बोले आइंदा पिलर बनाना हो इस तरह नहीं बनाएंगे। घर तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, तो लोग डर बहुत जाते हैं। आप जो वो हार्मोन वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, पहले तो वैलन को यही गुस्सा है कि उन्होंने उस टाइम इंस्टाग्राम किसी और मकसद के लिए चलाया है। अब वो इंस्टाग्राम खुशी खुशी देख रहे हैं, बीच में आ गया पाकिस्तान की तारीख में गलीटो प्रेजेंट्स, वो ऑलरेडी दिल चाहता है गाली देने का। उसके बाद फिर आप उनको बता रहे हैं कि तुम जो आज तक आसमान देखते आए हो वो असल में तो नीला है, वो लाल ऐनक लगा के बैठे हुए हैं। अब बोले मैं तो ऊपर देखता हूँ लाल नजर आता है, आप बोलो ऐनक उतारो। वो क्यों मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। मुझे अक्सर लोग भी पूछते हैं कि मेरा 13 साल का बच्चा है, उसको मैं कौन सी किताब दूँ? बोलता हूँ उसको कोई किताब ना दें। बचपन के दिन हैं, खुश रहो, खेलो कूदो। अभी नहीं मकसद आपका कि अच्छा यार कायदे आज़म की पॉलिटिक्स में क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी ना। मैं ये बोलता हूँ पाक स्टडीज़ में आप क्रिटिकली पढ़ाएं। एक उम्र होती है, एक मकसद होता है। अगर कोई आकर कोई बात कर रहा है, अब तो बड़ा आसान है, आप वेरीफाई कर लें। मैं कोशिश करता हूँ, और आप भी मैंने देखा है अक्सर रेफरेंस ज़रूर देते हैं, इस किताब में लिखा है, हो जाती है, तो वो एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है, क्रेडिबिलिटी आ जाती है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का ऑलरेडी जिक्र हो गया, मोहम्मद वसीम ने लिखी है, जो पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। रजा सम्मो नहीं कह रहा, शहजाद गयास नहीं कह रहा। आपको अगर वो लग भी रहा है कि झूठ है, आप सोचें ना, इजराइल में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर कोई आप उसको जाके बोलो कि तुम्हारा मुल्क ये कर रहा है, उसकी जो 20-30 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई है, उसको ये मानने में कितना टाइम लग जाएगा?
कि आपने जो 20-30 साल सीखा है वो झूठ हो सकता है। तो ये मुश्किल काम है। आई गेट वाई पीपल अब्यूज अस, हाँ। पर किसी ने तो करना है, ये तो बस बेड़ा नहीं, उठाया हुआ आई है। थिंक वो आपकी एक वो नीश भी तो बनी हुई है। कुछ तो लोग हैं जो आपके वीडियोस में कमेंट भी करते हैं, व्यूज भी देते हैं। ये सब तो गालियां नहीं देते I शायद, feel काफी गालियां पड़ती है आपको, मुझे पता है। I feel more than my presence. I feel the work has inspired a lot of people to do a lot of work. मैंने देखा है कि अक्सर जो बातें हम कर रहे होते हैं वो साल 2 साल 3 साल 4 साल वो बहुत लोग करना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो बातें इन्वेंट की हैं, ज़ाहिरी बातें और लोग भी कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं, मुजम्मिल, फैसल, अदील, 5 साल पहले हमारा जो बयानिया था, हम टस से मज़बी नहीं हुए हैं अपनी बातों पर। सही। वो मुल्क गद्दार था, वो एंटी नेशनल था, एंटी स्टेट था, हम पाकिस्तान के दुश्मन थे। आज पूरा मुल्क वही बातें कर रहे हैं और वो बातें समझी जाती हैं कि प्रो नेशनल है, कि आप पाकिस्तान के हक़ में हैं, कि आप खुल के स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम तो 5 साल पहले यही बातें करने पर एंटी स्टेट थे। तो कहीं ना कहीं दिल को तस्कीन इस बात से पहुंचती है कि आज नहीं तो कल चलो, ये ज़माना सफर है देखेगा। आपका, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपने जो पाकिस्तान लॉस्ट किताब लिखी, शायद इसका जवाब आपने उसमें अपने बुक लॉन्च भी दिया भी था कि लॉस्ट जो आपने लिखा है, तो लॉस्ट आपको किस तरह लगता है? पाकिस्तान आइडियोलॉजी को ये नहीं है, या किस तरह इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस नहीं कर रहे, किस तरह, हाउ इज पाकिस्तान लॉस्ट? जो आजकल जेनजी के बच्चे कहते हैं थोड़ा तो रेज बेट है हाँ। कि बनाओ लॉस का मतलब हार गए हम, तो हार गए तो मैं कहीं भी नहीं कह रहा। खोए हुए का तसव्वुर, खोए हुए का तसव्वुर कह रहा हूँ, लेकिन जी। किस तरह खोए हुए वो? पर वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट पाकिस्तान पड़ा हुआ है जो मैं एक्स मार्क्स स्पॉट ट्रेजर मैप दूंगा, हम खोदेंगे और तेल और रेयर मिनरल्स के साथ ये पाकिस्तान भी ओरिजिनल हमें कहीं मिल जाएगा। जिस तरह अभी कराची भी डिस्कस हो रहा था, मास्टर प्लान वो चले गए ज़माने हैं। वो अब मास्टर प्लान आप खोल के निकाल भी लें तो कुछ हो नहीं सकता उस मास्टर प्लान का। बहुत सब हाँ, बदल गया है भाई। हाँ, जहाँ वो मास्टर प्लान में जहाँ सड़क बननी थी वहाँ बिल्डिंग, हाँ, जहाँ मास्टर प्लान में पार्क था वहाँ कुछ और पार्क है अब। तो वहाँ आपकी एंट्री ममनू है, वहाँ आप पार्क कहाँ से खोलोगे? तो वो हो नहीं सकता। तो ये कि जी परफेक्ट पाकिस्तान है उसको खोया हुआ है मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं तारीख में बेहतर तसव्वुर थे। हमने समझा है कि जिस तरह पाकिस्तान में हम रहते हैं यही तसव्वुर था, यही रहेगा, और इससे टस से मस किया तो मुल्क से गद्दारी है। नहीं, 1940 का जो रेजोल्यूशन है उससे बुक शुरू करने का मकसद यही है कि यार जो ओरिजिनल कंसेप्शन थी वो शायद बेहतर थी। खैरपुर को भी अभी मैं विज़िट किया था, उस पर एक व्लॉग भी आएगा हमारा। खैरपुर वाज डूइंग रियली वेल बिफोर 1 यूनिट। आप उनके इंडिकेटर्स देखें, आप उनके एजुकेशन, लिटरेसी, इकोनॉमी देखें, एवरीथिंग वाज डूइंग रियली वेल। अच्छा। तो वो जो एक प्रिंसली स्टेट्स का मॉडल है कि आजकल साउथ पंजाब की ग्रीवेंसेस हैं कि हमें उस तरह की रिसोर्सेज या हक नहीं मिलते जिस तरह नॉर्थ पंजाब को मिलते हैं। तो भावलपुर जो प्रिंसली स्टेट था उसने तो पाकिस्तान की हुकूमत को फंड किया था। गवर्नमेंट की सैलरीज भावलपुर का प्रिंसली स्टेट देता था। तो आज अगर आप खैरपुर का हाल देखें या भावलपुर का हाल देखें और आप सोचें कि यार ये लोग तो कितने आगे थे, तो उनके जो अवाम है उनका तो नुकसान ही हुआ है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स का एक मॉडल था जो चल रहा था, जो इवॉल्व होता, जो ओरिजिनली आपने पब्लिक डिक्लेरेशन करके यू ब्रॉट एवरीबडी ऑन बोर्ड कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार हम लोग सब जो हैं प्रॉफिट्स आएंगे वो इक्वली शेयर करेंगे, और आप बोलते हो हाँ मैं कंपनी का हिस्सा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सब लोग पब्लिकली अनाउंस करते हैं। फिर 7 साल बाद वो जब कंपनी बने बोलूँ अब तो पूरी कंपनी मेरी है तो मैं जेल में डाल दूँ, तो ये गलत है। अगेन इसका ये मकसद है तो क्या कर बंद कर दें फिर पाकिस्तान, इंडिया बन जाए फिर? नहीं, ये कोई मकसद नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको प्रेजेंट से इस तरह लिंक करें कि अब अगर इस तरह की बातें की जाती हैं कि 18वीं तरमीम भी रोल बैक कर दो, ज़्यादा जो वसाइल हैं वो वफाक के पास हों और सूबों के पास कम हो। हम तो उल्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं सूबों से भी नीचे लोकल लेवल पर रिक्वायरमेंट जाए। इसीलिए मुझे जो ये नए सूबों वाला डिस्कशन है वो माजरत के साथ थोड़ा अहमकाना इस वजह से लगता है कि आप कह रहे हो हमारे घर गाड़ी खड़ी है वो चल नहीं रही तो दूसरी गाड़ी ले लो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में पहिए लगा दो। गाड़ी में पहिए हैं नहीं और वो गाड़ी चल नहीं रही और आप लोग लड़ रहे हो दूसरी गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी।
डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये तो नहीं है ना कि मेरी गली में पानी खड़ा हुआ है तो शहबाज शरीफ आएगा या सुहेल आफरीदी या मुराद अली शाह आएगा। गली के यूसी वाले बंदे का काम है। आप एक इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस निज़ाम तो दो, लोकल टैक्सेशन तो दो, फिर बात करो ना कि डेमोक्रेसी चलती भी है या नहीं चलती। अगर तो प्रोविंशियल लेवल पर ये शिकायत हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर भी कराची तक वो डिलीवर नहीं कर सक रहे, तो ये कहाँ से सेंस बनता है कि आप इसको इस्लामाबाद ले जाओ? सेंस तो ये बनता है ना कि भाई कराची भी छोड़ो, अगर तो मेमार में गटर खुला है तो मेमार का यूसी कौन है, मैं उसको पकड़ूं। कि आप बोलो शहजाद गयास को हमने इलेक्ट किया था यूसी 340 से, 340 का गटर खुला हुआ है, शहजाद गयास का काम है, शहजाद गयास के बंदे आकर हर महीने हमसे गार्बेज कलेक्शन के पैसे लेते हैं, मेरी गली में क्यों कचरा है? ये होना चाहिए सिस्टम। लेकिन ये आप ही का ऊनो रिवर्स अगर मारे आपको नहीं मैं इस तरह का लड़का नहीं हूं। आपने ये भी कहा है कि यार थोड़ी सी होपलेसनेस भी नजर आती है कि यार अभी इस वक्त इट्स लाइक टू लेट एंड टू मेस्ड अप आल्सो। आपको लगता है ये जो आप कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट आ जाए तो ये जिस तरह गुल प्लाजा का मसला था, ये चीज़ें हल हो सकती हैं क्या? वो मतलब जितनी इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, रोड बन गए, मतलब निज़ाम तो कुछ है नहीं, अब इसको कैसे टाइम मशीन में पीछे जाके उसको सेट करेंगे, या नया निज़ाम जो है इसको कैसे स्क्रैच से ठीक करेंगे? कहते हैं ना कि राय सस्ती होती है। सही। तो आखिरी भी जो मेरा चैप्टर है हाउ टू फिक्स पाकिस्तान, मैंने कोई तीर नहीं मारे, ये हल ऑब्वियस है। सवाल ये करेगा कौन, ये करना कैसे है? तो लोकल गवर्नेंस बिल्कुल होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए, सबको पता है ये किस तरह आएगा, सबको पता है वो सिस्टम क्या होगा, किस तरह चलेगा। करेगा कौन? एपेटाइट नहीं है ना। ये तो हमारे अंदर वो सियासी लीडरशिप हो या नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप हो, रिसोर्सेज और पावर अपने आप से देकर कि जी गार्बेज कलेक्शन का टैक्स मेमार का इस्लामाबाद नहीं आएगा, सिंध असेंबली नहीं जाएगा, गली के एंड पे जाएगा और गली के एंड पे लगेगा, जिनसे आया उनके पास जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये कैसे हो सकता है? आप तो चाहते हो कि कट 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 के बड़े साहब तक हर चीज़ पहुंचे। तो होपलेसनेस ये है कि सॉल्यूशंस हैं सबके पास। गुल प्लाजा वाले में पहले मैं इसको कैविएट कर दूं, क्योंकि अक्सर जब आप इश्यूज़ को एनालाइज करने शुरू हो जाते हैं, लोगों की ये शिकायत होती है आपने गाली क्यों नहीं दी। पीपीपी 17-18 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट में है, कराची जैसा शहर, एक इकोनॉमिक हब, इतनी रिसोर्सेज, फायर ब्रिगेड इफ़ेक्टिव ना होना, फायर ब्रिगेड के पास पानी ना होना, ये ऐसे मसले हैं कि इस पे कोई और डिस्कशन ही नहीं है। जो हमारे ये एनिमल वेलफेयर वाले लोग हैं ना, वो जानवरों को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आपने हमें जानवरों की तरह रखा हुआ है, मतलब आपने समझा हुआ क्या है। फायर ब्रिगेड का निज़ाम नहीं होना, रेस्क्यू 1122 जैसी चीज़ें कराची में इफेक्टिवली नहीं ऑपरेट करना, इसका जो इल्ज़ाम है आप ना वफाक पे डाल सकते हो ना इस पे डाल सकते हो कि पीपीपी लीडरशिप के साथ क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या गेम्स किए, पीटीआई में किसी चीज़ पे नहीं डाल सकते। ये बेसिक सर्विसेज हैं, ये बेसिक हक है। अगर आप एक शहर में क्या एक मुल्क में रहते हो, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। दी ओनली रीज़न, अभी लंबी थोड़ी पॉलिटिकल फिलोसफी में चली जाएगी, बट दी ओनली रीज़न यू गिव अप योर लिबर्टी इज फॉर दी सर्विसेज ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फंडामेंटली कराची में ब्रोकन ही इस वजह से है कि आपको पता है स्टेट मुझे कुछ भी नहीं देगी, तो मैं फिर हर चीज़ खुद करूं और स्टेट को भी कुछ ना दूं। हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ही ये कि मैंने अपनी लिबर्टी खोई हुई है, मैं सिग्नल तोड़ के भागता हुआ क्यों नहीं जाता, क्यों मैं सिग्नल पे रुकता हूँ अपनी लिबर्टी छोड़कर, मुझे तोड़ना है, मुझे आना है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार ये रोड बनाकर उन्होंने दी हुई है, ये सिग्नल दिया हुआ है। फायर ब्रिगेड का ना होना कि यार एक आग लग जाएगी, ये कुछ भी नहीं मैं बोल सकता, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता टू डिफेंड द गवर्नमेंट दैट इज पीपीपी। दैट बीइंग सेड, अब आते हैं हल की तरफ। वो पीपीपी हो, एमक्यूएम हो, मुशर्रफ हो, जो भी इन पावर हो। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में हमने शहर में देखा है, एक जो सोशल मसले हैं कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में ग्रिलें लगाई हुई थी कि लोग जीन्स ना चोरी कर दें। इस लेवल की
फिरौनियत, इस लेवल की जल्लाद मेंटालिटी कि मेरी जीन्स चोरी करके वर्कर ना ले जाए तो हम फायर एग्जिट्स बंद कर देंगे, ग्रिलें लगा देंगे। उसका बंदा क्या ही कर सकता है, ये तो खुदा के वास्ते एम्पैथी डेवलप करें। दूसरा, बिल्डिंग कोड्स होना, ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सोल्यूशन देना बड़ा आसान ड्रिल्स है। कैसे कराओगे आप? ड्रिल्स तो फिर लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो तो गवर्नमेंट तो नहीं कराएगी, आपको खुद करवाना पड़ता है। नहीं, वो इतना बट मशगूल लगे हुए हैं ना अपना काम छोड़ मैं के। उठाऊं न्यूयॉर्क का फायर कोड हम्म, और बोलूं कल से ये कराची में इम्प्लीमेंटेड है, कराची की कितनी बिल्डिंग्स उस पर उतरेंगी पूरी? कॉपी पेस्ट ही नहीं हो सकता ना, एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट ही नहीं हो पाएगी। वो कितनी बिल्डिंग्स उस पर पूरी उतरेंगी? गुल प्लाजा में भी 26 में से 24 एग्जिट्स ब्लॉक थी, मुझे एग्जैक्ट कुछ इसी तरह था। क्यों ब्लॉक थी भाई? मतलब ये तो हम तसव्वुर और सोच ही नहीं रखते कि किसी दिन आग लगी तो क्या करेंगे। फिर आपने ये देखा कुछ लोग इतने इंसेंसिटिव हैं जो ये कह रहे हैं महंगा सामान बेचोगे तो ये तो होगा। यार ये भी हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखने को मिले हैं कि ये अजाब है। ये भी है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए बगैर, किसी को जवाबदेह ठहराने के बगैर जो पावर में हो, हम ये भी कर देते हैं कि ये अजाब इलाही था, ये डिजर्व करते थे, और ऐसे आगे चले जाते। लोग जो ऑनलाइन कमेंट करते हैं, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि सामने वाला इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह ना करे कि किसी की फैमिली हो, उसने अगर ये कमेंट देखे आफ्टर लूजिंग योर फैमिली, मतलब आप एक सेकंड अपने आप को उस प्लेस में रखें कि आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का वाकया हो, आपकी उस वक्त क्या कैफियत होगी। उस वक्त आके आपको आकर कोई मुंह पर बोले, ये है ऑनलाइन कमेंट करना। लोग ये इतना नहीं सोचते कि जो चीज़ आप किसी को जाके उसके मुंह पे नहीं बोलोगे ना, तो आप इस कमेंट में ना लिखो, बिकॉज इट इज़ द सेम थिंग। बट क्योंकि वो एक डिस्टेंस आ जाता है कि मुझे रज़ा की शक्ल पे रिएक्शन नहीं नज़र आएगा, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि कंप्लीट फ्रीडम है मेरे पास, मेरे अंदर बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई है। आई हैव नो आइडिया हाउ पीपल कैन से दीज थिंग्स। हैं सेंसिटिव लोग, शायद इतना वायलेंस और चीज़ें देख चुके हैं। खैर, अब आप सिंध भी आपने देख लिया, अंदर भी लोगों से मिले भी हैं, गांव भी गए हैं, गली गली कूचा कूचा गए हैं। आप लोगों से ये तो राय ली होगी कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीन करते हैं या प्रेफर करते हैं, कंसिडरिंग कि वो सारा कुछ देख भी रहे हैं, हालात उनके सब कुछ उनके सामने हैं। अगर आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाएं तो क्या लगता है आपको, डू पीपल ऑफ सिंध स्टिल सपोर्ट? मैं तो नहीं गया गली गली कूचा, तो बिल्कुल भी नहीं गया। अच्छा, पर जितना मैं गया आपने देखा है, लोगों से आपने बात भी की होगी। जब किताबें पढ़ना शुरू किया है तो आपका पहला जो आपने सबक, जो मुझे लगता है सीखा होगा, क्योंकि पहला सबक आप वही सीखते हैं कि आप जितना पढ़ते हैं आपको उतना आइडिया होता है मुझे कितना कम पता है। बिल्कुल, चाचा सुकरात ने भी यही बोला था कि और ये चीज़ आपको हम्बल कर देती है। जो आदमी आता है ना, मुझे ये भी पता है वो भी पता है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता, अनपढ़ आदमी है। इसी तरह मैं जब हर एक नई जगह जाता हूँ ना, मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, बिकॉज व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज सिंध पॉलिटिक्स कोई चीज़ नहीं है। सांगड़ की एक पॉलिटिक्स है, सक्खर की अलग पॉलिटिक्स है। सक्खर में जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। सांगड़ में जो लोग चाह रहे हैं, सांगड़ में जो लोग सोच रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है कि हैदराबाद में जो लोग चाह रहे हैं, जो कराची में लोग चाह रहे हैं, जो लाड़काना में लोग चाह रहे हैं। हर जगह की एक बहुत अलग अलग सियासत है। कुछ एरियाज़ में आप जाएंगे, जिस तरह मुझे भिटशा में लगा, थोड़ी बहुत भी लोगों से बात करके, छोटी सी जगह है, पर मुझे लगा कि लेफ़्ट बहुत ज़्यादा है भिटशा में। मुझे एक फीलिंग आई कि भिटशा में या तो वो एक तरह सूफ़ी मैच भी करती हैं सूफ़ी ना, मिजाज से हो सकता है, टॉलरेंस तो वो जसकम का जो झंडा है, वो आपको लाल है। हाँ, वो काफ़ी नज़र आया मुझे वहाँ पर से लाल भी है। तो अब वो छोटी सी जगह उधर की इंटरेस्टिंग लगा। सांगड़ में क्योंकि एक हिस्टोरिकली अगर आप देखें, यही बात है ना कि वो फिर आपको बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुर मूवमेंट हुई थी, तो उसकी वजह से जो उसकी एक तारीख़ है रेजिस्टेंस की, वो पीर पगाड़ा का बहुत ज़्यादा होल्ड है। सही। तो वो इट रियली मैटर्स व्हाट
द पीर इज सेइंग दैट। और फिर पीपीपी की साइड पर उन्होंने जो लार्ज फार्म ओनर्स हैं और उनको अपनी साइड पे कर लिया, तो वहाँ पे ये कंपटीशन होता है। अच्छा। यहाँ पर ये सियासत होती है। वहाँ पर मैटर करता है आई वुड से कि पीर क्या कह रहे हैं, किसको वोट करना है। वहाँ पर आपको ज़रा एक बरादरी ये वो ज़्यादा होता है, मोर देन डिलीवरेबल्स। सक्खर में जितनी मैंने लोगों से बात की, इट्स अ लॉट मोर अबाउट एजुकेशन क्या है, डिलीवरेबल क्या है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर मुझे ये फीलिंग आई कम से कम कि इट्स अ लॉट अर्बन है ना, अर्बन अर्बन है उस तरह से। सक्खर के लोग अ, देखे भी हैं, बाकी जी। जगहों पे भी देखे। फिर अभी जो वो एंटी कनाल मूवमेंट हुई थी, हाँ। उसमें जब मैं छोटे फार्म भी गया आउटसाइड ऑफ द अर्बन सेंटर्स, मुझे लगा बड़ा क्लियर उनका था। क्लियर मतलब आप जिन लोगों को हम पेजोरेटिवली अनपढ़ लोग कहते हैं, बड़े क्लियरली औरतों ने भी आर्टिकुलेट किया कि पानी नहीं आता, और जितना पानी आता है ये जो सियासतदान हैं वो पहले उधर जाता है फिर इधर आता है। तो ये पानी अगर रोक लिया जो तो थोड़ा बहुत भी आएगा वो उधर जाएगा, हमारा तो आएगा ही नहीं। अभी कितनी क्लियर आर्टिकुलेशन है कि ये मसला है, इस मसले से वजह से हम सड़क पे आ रहे हैं, ये हमारी डिमांड है। बी, आप सिर्फ वोट अपनी प्रेफरेंस पे नहीं करते, जब आप एक सिस्टम का हिस्सा हो ना। अब मुझे पता है कि रज़ा सम्मो पावर में, अब मैं जाता हूँ, मैं 365 दिन उस फैमिली के साथ लगाता हूँ, और ये आसिम सजाद अख्तर ने मुझे इंसाइट दी थी। वो वोट जाके रज़ा सम्मो को देकर आ जाएंगे। अब बोले यार मैं 365 दिन आपका साथ दिया, आपके साथ खेती बाड़ी की, आप देख रहे हैं मैं अच्छा ईमानदार आदमी हूँ, आपने वोट क्यों रज़ा सम्मो को दिया? उन्होंने बोला भाई जब पाइपलाइन गांव में डलेगी तो वो रज़ा सम्मो डाल सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है। अब रज़ा सम्मो को अगर पता चल गया कि इस मोहल्ले ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, तो वो उस मोहल्ले में पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये तो नहीं अफोर्ड आप कर सकते ना। तो इट्स नॉट जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल लाइक्स, पर्सनल डिसलाइक्स, it's a multitude of factors. Sometimes it's not even PPP, PMLN. Sometimes it's just रज़ा सम्मो के हम ट्राइब में हैं, रज़ा सम्मो PMLN की टिकट से, PPP की टिकट से, PTI की, जिस टिकट से रज़ा सम्मो खड़ा होगा हम उसके साथ, हम सारे उसके साथ हैं। कुछ जगह डिलीवरेबल्स मैटर कि यार ये अच्छा इसने वाकई काम किया है हमारे गांव में। कुछ जगह वो एक लेफ़्ट की बड़ी सियासत, आपने भी देखा होगा सिंध में ज़्यादा है बनिस्बत पंजाब से, लेफ़्ट बहुत एक्टिव है। आप अगर, अभी मैं हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल पे भी था, किताबें जो सारी बिक रही हैं, स्टालिन, माओ, चे गुवेरा, सारी वो बिक रही हैं, ट्वाइलाइट नहीं बिक रही। आई एम सरप्राइज्ड, एंड दिस आई हैव सीन कंसिस्टेंटली एट ऑल लिटरेचर फेस्टिवल्स आई हैव अटेंडेड, कि लेफ़्ट बहुत एक्टिव है और अलाइव है। शायद मुझसे लोग कहते हैं कि ये आदमी बचा कैसे हुआ है। थोड़ा सा टोन डाउन कर रहा हूँ चीज़ों को। मुझे ये मैंने भी जानना है आपसे कि ऐसा क्या तरीका है, या तो आप बहुत एकेडमिकली बात करते हैं कि मतलब आप बच जाते हैं, और एक जो बंदा जो सीधी मतलब गालियाँ देते हैं या सीधा सीधा जो बोलते हैं, या ऐसा कोई अक्सर वीडियोज़ आ जाती है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आया उसने सीधा सीधा गालियाँ दे दी तो वो पकड़ा जाता है, और ऐसे जो दिमाग थोड़े से जो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, वो क्या क्या यही वजह है कि उनको उन पे हाथ नहीं आता, या क्या सीन है? हाथ तो आता बाजू तक नहीं बात जाती। सर ये भी एक मिसनोमर है कि बचा हुआ हूँ, ये भी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्योंकि मुझे अपनी वाह करवाने का शौक नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं बताता। बट उसके अलावा भी अगर तो मेरे पे शफकत दस्ते शफकत होती तो मैं कोर्ट में खज्जल ख्वार नहीं हो रहा होता। दस्ते शफकत तो आप है वो बड़े लोगों को लगता है। तो बट मैं कोर्ट में डेटें मेरी चल रही हैं, वो मैं दे रहा होता हूँ, नोटिस आते हैं वो मैं दे रहा होता हूँ, फ़ोन कॉल आते हैं वो मैं दे रहा होता हूँ। कई साल से तो अब आप भी मुझे जानते हैं, कोई फाइनेंशियल कंडीशन में मेरी
चेंज नहीं आया। लोगों ने बोला हम शर्टें दे देते, नई शर्टें ले लो, खुदा के बाद ये नया जैकेट इस विंटर लिया है और पूरे विंटर पहला है। पूरे विंटर यही पहला जब है। तक दूसरे कमेंट ना आए कि हमने शर्ट देख ली है, बस कर जैकेट दे देख भाई, ली है। खुदा के वास्ते। एक महंगा जैकेट ले लिया था, वो मैंने इतना इस्तेमाल पैसे पूरे हो गए। ब्रांड ने बोला भाई तू छोड़ दे पहनना, ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। तो बचा हुआ होना भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि यार बचा हुआ तो नहीं हूँ। दूसरा मैं बहुत एहतियात करता हूँ हाँ, कि ये बात हनी एक point हनी ट्रैप ना हो, वो मैं बड़ा ख्याल हनी करता हूँ ट्रैप ना हो, कि ये ना हो। खलीलुर रहमान टाइप चीज़ ना हो हाँ, जाए। ये ना हो। दूसरा मैं हर चीज़ से बच के रहता हूँ। जिस तरह फॉर इंस्टेंस आप अगर एक तरफ बिक जाओ तो दूसरा बोलता है हमारे पैसे में क्या मसला है। मैं किसी सियासी पार्टी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कि लोग ये ना बोलें कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट तो इनकी है। किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन से, किसी स्टेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से, साथ ही साथ में कोई एम्बसीज, काउंसलेट्स। तो जब लोग देखते हैं कि कहीं से भी नहीं, मतलब पहले एक अमेरिका का ठप्पा पड़ता था क्योंकि मैं फुल ब्राइट हूँ। अच्छा। फिर फ़लस्तीन पे लोगों ने देखा, बोला ये तो नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर इंडिया का बहुत ठप्पा पड़ता था, फिर लोगों ने जंग पे देखा, बोला ये तो नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गली में भौंकते हुए कुत्तों को फिर भी लाइसेंस होता है। जब आप एक दफ़ा बिस्कुट खा लो, हाँ, एक दफ़ा मेरे पट्टा, ख्याल से बिस्कुट आपने नहीं खाया ना, हाँ, ये भी एक चीज़ है हाँ, कि वो कि यार ये तो सबको ही बोलता है, तो क्या हाँ, हाँ, है। ये है कि मुझे कोई आपने किसी एक क्लब ग्रुप में चले गए ना, आप तो अगर फिर देख शायद लें कि जिनके साथ सबसे बुरा हुआ है हाँ वो पट्टे वाले कुत्ते हैं। वो हाँ मैं गली आपने का कुत्ता हूँ, लूसी मैंने कुत्ते। कभी किसी का पट्टा बांधा ही नहीं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया है, तो इतना सा उससे आप पूरी किताब लिख सकते हैं कि आपको, अगर आपको ऐसा लगता है दुआ लिपा, तो, अच्छा नहीं सॉरी, नहीं कुछ और था, नहीं कुछ और था वाली सवाल। ओरिजिनल सिन होता है ना, जैसे हाँ, पाकिस्तान का ओरिजिनल सिन क्या है? आपको क्या लगता है यार ये एक ऐसी चीज थी जिससे बिग बैंग हो गया है, ऐसा कुछ? तारीख आपको बहुत मौके देती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ हो गई तो किस्मत लिख दी गई है आपकी। इस तरह 1971 में भी अक्सर लोग कहते हैं कि मजदूर थे तो फिर यही होना, नहीं 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 नहीं। 50,000 चीज़ें उसके बाद हुई हैं जो आपको यहाँ ले जाती हैं। जिस तरह जहाज़ में भी होता है कि आप 1 डिग्री इधर हो गए तो वो घंटे बाद तक आप 1000 किलोमीटर दूर हो गए, क्योंकि वो 1 डिग्री भी बड़ी मैटर कर जाती है। लेकिन अगर वो आप 1 डिग्री इधर हुए थे और 100 किलोमीटर के बाद 2 डिग्री वापस इधर आ गए तो आप उधर भी आ जाओगे। तो कोई एक चीज़ नहीं है। पाकिस्तान लॉस का भी यही मकसद है कि बड़े मौके थे वेयर वी ज़िग्ड इंस्टेड ऑफ ज़ैगिंग। अगर थोड़ा इसको इस तरफ जाने के बजाय उस तरफ चले जाते तो चीज़ें मुश्किल हो जाती। बट 1940 रेजोल्यूशन इज़ अ गुड वो, कि वो जहाँ जो से आपने किताब भी शुरू की थी। जी, कि वो एक अच्छा मॉडल, मुझे वो लगता है कि वो मुल्क का मॉडल बेहतर है कि पावर सेंट्रलाइज ना हो, आपके इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हों, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक नेशन ऑफ नेशंस है। उसको 1 यूनिट में डालकर लोगों की आइडेंटिटीज़ मजबूरन उनसे दूर करना, एक आइडेंटिटी नाफिज करने की कोशिश करना, कुछ नहीं मिला रियासत को उससे। बल्कि आपको नहीं लगता उसके उलट हो गया, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब और रेडिकल साइड पे, दूसरी साइड पे लोग देखें, जो चीज़ आपको आज नज़र आ रही है ना, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो यूनिक है। आप देखेंगे कि जब लेजिटिमेसी नहीं होती तो फिर पावर होल्ड ऑन करने के लिए डेस्परेशन होती है। क्योंकि 1947 से एक लेजिटिमेसी क्वेश्चन था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्वेश्चन था। राइट फ्रॉम 1970 में आपने जाके इलेक्शंस करवाए हैं ना, तो फिर पावर होल्ड ऑन करने के लिए डेस्परेशन, वो ही डेस्परेशन फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाने के बाद ज़ियाउल हक के अंदर हमें नज़र आई। तो उसमें फिर आप गलतियां ही करोगे और चीज़ें ख़राब ही करोगे और अपने पर्सनल मफादात के लिए, अपनी सियासी मकासद के लिए आवाम की बर्बादी करोगे। और आज फिर जहां हम खड़े हैं, एक सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं। देयर इज़ नो वन सिन दैट वी कैन ब्लेम इट ऑल ऑन ब्रूटस, द फॉल्ट इज़ आवर्स।
चले, ये जो यंग लोग बड़े देखते हैं थिंक वाई को, कुछ उनको बोले देंगे कि यार ये किया करो, यार ये ना किया करो, एनीथिंग, एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ? अगर यंग लोग देख रहे हैं, यंग लोग मैटर वो करते हैं, अब आगे जाके हम हमारे क्या, हमने चले जाना है, आगे उन्होंने आना है। मुझे बचपन में किसी ने कहा था कि क्या जल्दी है, और मुझे लगा कि क्या बकवास कर रहा है बुड्ढा। क्या मतलब क्या जल्दी है, अभी करना है ना सब 17 पे 18 पे। हाँ। और इंटरनेट आपको थोड़ा ट्रिक भी कर देता है, मेसी वन एट 16 व्हाट आर यू डूइंग। हम्म। ठहराओ, ज़िंदगी में आपको फ़ायदा देगा हर चीज़ में। रिलेशनशिप्स हों वहाँ भी फ़ायदा देगा, लेकिन वैसे ही इंटरनेट पर कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले 5 मिनट भी दे दो ना अपने आप को। आप 5 मिनट में ऑलरेडी ठंडे हो जाओगे। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं आप, कुछ सेकंड्स में गुस्सा नीचे आ जाता है। गुस्सा ना भी हो, आपको कोई अगर ऐसी रील बनवा दे जो वायरल हो जाए, वो जो एक लड़का है कि हम गर्मी में ख़राब हो रहे हैं, उसने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ काम कर लिया। उसकी मैंने कहीं वीडियो देखी थी, वो आई थिंक कुछ अच्छा काम करता है ज़िंदगी में कि लोग भूल जाएं अच्छा। कि मैं ये वाला बंदा हूँ, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी बन गई ना ज़िंदगी भर। तो कुछ भी इंटरनेट पे डालने से पहले, कुछ भी किसी को बोलने से पहले, पब्लिकली या प्राइवेटली या व्हाट्सएप पर, अपने आप को अगर 2-3 मिनट भी दे दो, सही, you'll make a lot of better decisions, because when you're young often times emotion is driving you, इम्पल्सिव होते हो, वो आपको गलत रास्ते पे ही लेके जाती है। 2-3 मिनट भी अपने आप को दे दो तो फैसले आपके बेहतर हो जाएंगे। सुन लिया भाई आपने? तो ये था, थैंक यू सो मच। नहीं दे सकते तो स्प्रे भी आते हैं। मर्जी है भाई, रखना कट कर रहा। लेकिन ये जवान लोगों को देनी थी ना जी कोई जी हिदायत, जी तो जी ये भी जी है। जी। तो भाई थैंक यू सो मच शहजाद यार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। साईं जी मेहरबानी। सही, साईं चलो मिलते हैं चाय पे। चलें। लोकेशन नहीं बताऊंगा।